परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर समय में परमेश्वर के वचन को सुनने में आए हैं सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। प्रभु इस वचन के आज के वचन के द्वारा हमें आशीषित करेगा। आज जो बात हम सीखने के लिए हमारे जीवन के आशीष के लिए परमेश्वर रखा है, हम निर्गमन की किताब में से 18 अध्याय निर्गमन की किताब 18 का 7वां वचन को एक जन पढ़ेंगे। परमेश्वर की महिमा। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा और दंडवत करके छूमा और वे परस्पर कुशल से पूछते हुए डेरे पर आ गए। पूछते हुए डेरे पर आया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करें। हालेलुया। हम आंखें बंद करके दुआ करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके हजूरी में आते धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते। खुदावंद इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर केवल आपकी महिमा के लिए हम आपके वचन को सीखने में, समझने में, आशीषित होने में सहायता कीजिए। जितने भी लोग प्रभु जी इस बात को खुदा आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, सबके दिलों को, मनों को एक और बार पवित्र कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ अच्छी भूमि में से प्रभु जी 100% प्रतिफल लाएगा। प्रभु जी हमारे हृदय अच्छी भूमि के समान होने दीजिए। खुदा दया कीजिए, हमारे हृदय में आपका वचन कार्य करे। आने वाले दिन में ये वचन प्रभु जी हालेलुया हमारे सबके प्रभु जितने भी लोग आज के वचन को सुनने जा रहे हैं, सबके जीवन के हालेलुया उन्नति के लिए आशीष का कारण बनने में मदद कीजिए। अगुवाई कीजिए, आशीष करो। आपके दयावंद हाथों में सौंपते प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। जो वचन अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर परमेश्वर की एक बड़ी सेवक जो मूसा है, मूसा के बारे में सब प्रभु के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जितने भी लोग आज तक प्रभु में हैं, प्रभु को स्वीकार किया, जितने भी लोग बाइबल पढ़ा, वो सारे के सारे मूसा कौन है करके जानते हैं। लेकिन मूसा के जो ससुर, उसके बारे में ज्यादातर नहीं जानते, क्योंकि जितना मूसा को परमेश्वर ने आगे खड़ा किया, संभाल किया, फेमिलियर बनाया, उतना उसकी ससुर को नहीं किया। परमेश्वर की महिमा। यहाँ पर थोड़ा सा हम मूसा के जो बेस है, जो बुनियादी, उसके बारे में हम सीख कर फिर इस वचन की गहराई में जाएंगे। खुदा में आशीष करेगा। मूसा के बारे में हम वचन में देखते हैं, जब इजराइल लोग यूसुफ के टाइम में मिस्र देश में गए थे। यूसुफ मिस्र देश का प्रधान बना था। प्रधान बनने के बाद वो अपने पिता याकूब और उसके जो जितने भी भाई लोग हैं, उनके सारे पीढ़ियों को मिस्र देश में आकर बसने के लिए बुलाया था। उनके जो फैमिली सारे मिस्र देश में जाकर है, तब से रहने लगा। जैसे रहने लगा, बढ़ते गए थे, अनगिनत हो गए थे। वचन में लिखा हुआ कुछ गिने चुने लोग वहां पर गए थे, गिने चुने लोग वहां पर मिस्र देश में गए थे। लेकिन धीरे धीरे इजराइल लोगों की गिनती अनगिनत हो गया था। आकाश के ताराओं के समान, जिस प्रकार यीशु परमेश्वर अब्राहम से वायदा किया, वैसे परमेश्वर ने इजराइल लोगों को बढ़ाना शुरू किया था। जैसे बढ़ते गए थे इजराइल लोग मिस्र देश में, उस मिस्र देश के जो राजा, उसके मन में और वहाँ के जो लोग हैं, उनके अंदर है इजराइल लोगों के प्रति एक बड़ी नफरत आ गया था, गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये लोग हमसे ज्यादा बढ़ते जा रहे करके। इसलिए उस टाइम से लेकर वो राजा इजराइल लोगों को कठिन सेवा करवाए थे इजराइल लोगों से। फिर उस टाइम परमेश्वर ने देखा इजराइल लोग बड़ी परिस्थिति, मतलब बड़ी बुरी स्थिति के अंदर फंसे हुए करके, वो भयंकर ऐसी आंसुओं से भरा हुआ कठिन परिस्थिति के बीच में गुजरते हुए चल रहे करके परमेश्वर ने देखा था। वो परमेश्वर की ओर चलाने लगा था। परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाने के लिए ही हम वचन में देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने चुना था।
उस मूसा को छूने से पहले वो मूसा वहीं पर ही पला पड़ा था। मिस्र देश में ही, मिस्र देश की जो राजा की जो बेटी है उसके हाथों से पला पड़ा था। उसने उसको क्या किया था, पालने के लिए किसी स्त्री के हाथों में दिया था। जिस स्त्री के हाथों में दिया वो मूसा की माँ था, उसी के हाथों में परमेश्वर ने दिलवाया। तो परमेश्वर ने इसी प्रकार मूसा को मिस्र देश में रखकर लगभग 40 साल, 40 उम्र तक उसको क्या किया, परमेश्वर ने बढ़ाया। मिस्र देश की सारी बातों को, ज्ञान की बातों को अच्छे से मूसा ने सीख लिया था। सीखने के बाद 40 उम्र के बाद परमेश्वर ने मूसा के मन में एक बड़ी बोझ को डाला था कि अपने इजराइल लोगों के हालचाल को मैं पूछूं। मेरे भाई लोग, इजराइल लोग कैसे हैं, किस प्रकार, कैसे हालात में करके वो देखने के लिए चाहता था। तुरंत वहां से मिस्र देश के महल में से निकल कर, इब्रानियों किताब में 11 अध्याय में पढ़ते हैं, मूसा राजमहल में रहने से उसको अपने लोगों की, उनके सारे दुखों को अपने ऊपर उठाने के लिए चाहता था। इसलिए राजमहल के सारे उसकी कुशलता को, हर एक संतुष्टि की बातों को छोड़कर अपने इजराइल लोगों की ओर चलने लगा। इजराइल लोगों की तरफ जैसे निकला था, रास्ते में उसने देखा था 2 जन झगड़ा करते हुए। वो देखकर जाकर उन दोनों को न्याय किया। उनमें से एक व्यक्ति को इसने क्या किया, जिस व्यक्ति के एक व्यक्ति के खिलाफ में झगड़ा कर रहा था, इस मूसा जाकर उसको मार डाला। अगला दिन भी वही बात हो रहा था। तो जैसे अगला दिन भी 2 जन झगड़ा कर रहे थे, उनको भी जाकर रोकने के लिए, समझाने के लिए कोशिश किया। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा कहने लगा, क्या जैसा कल आपने उस मिस्री व्यक्ति के साथ किया, वैसे आज मेरे साथ भी करना चाहते। उस बात को देखकर, सुनकर मूसा तुरंत डर गया। उसे डर के मारे वहां से भाग कर कहीं और निकलने लगा, रेगिस्तान की ओर, जंगल की ओर जाने लगा। जाते जाते जहाँ आप या वचन में पढ़ते हैं, इतरों, उनके परिवार, उनके लोग जो है जहाँ रहते थे, वो उसकी ओर गया है। किसी कुआं के पास जाकर बैठा होता मूसा। वहां पर लड़कियां अपने भेड़ बकरियों को चराते हुए, भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए वहां पर आए थे। शाम के टाइम में सारे भेड़ बकरियां इकट्ठे होने के बाद उस कुआं की ढक्कन खोलकर पानी पिलाते हैं। ऐसा एक काम होता है। लेकिन जिस समय वहां पर लड़कियां लेके गए थे, उनमें से एक लड़की का नाम जानते बाइबल में सिपोरा। वो अपने किसी और लड़कियों के साथ वहां पर जाके खड़े थे। मूसा तुरंत वहां जाकर क्या किया, जो सिपोरा अपने साथ जो उसके हाथों में भेड़ बकरियां, उसको पानी पिलाने के लिए ढक्कन खोला था। वहां पर पानी पिलाने के लिए पहले से जो इंचार्ज होता है वो ही क्या करता है, शाम के टाइम में खोल के पिलाता है। लेकिन ये लोग दिन में आने की वजह से वो लोग रोकते थे। लेकिन मूसा इन लोगों को साथ देकर उन लोगों के साथ जो भेड़ बकरे उसको पानी पिलाया था। वचन में सारी कहानी बातों को जानते हैं। ऐसे ही करते करते फिर जल्दी से जल्दी वो लड़कियां सारे भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर अपने घर लौट के चले गए थे। सिपरा जो एक लड़की के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, उसकी बाप उससे पूछने लगा, आज आप लोग कैसे इतना जल्दी घर आ गए। तब सारी कहानियां बताए उस सिपरा अपनी सारी बातों को। एक मिस्र में से एक व्यक्ति आकर हमें मदद किया करते। उसके बाप ने बोला, तुम लोग क्यों उसको अकेले छोड़ के आए, हमारे घर लेकर आना था। फिर जाकर उसको मूसा को अपने घर ले आया था। तब से लेकर मूसा इत्र के घर में, इत्रों के घर में रहने लगा था। तो इत्र ने अपने बेटियों में से एक बेटी को क्या किया, सिपरा जिसके नाम अभी वचन में पढ़ते, उसके साथ मूसा की शादी करा दिया। तो मूसा को 2 बच्चे पैदा हुए थे। ऐसे जंगल में रहते वक्त एक टाइम परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिखा रहा था। झाड़ी जलता हुआ झाड़ी क्या नहीं हो रहा था, नहीं जल रहा था, बुझ नहीं जा रहा था। तो उस अच्छी बातों को देखकर ये क्या है, अचंभित बात है, झाड़ी जल रहा, कुछ भी वो नहीं हो रहा, भस्म नहीं हो रहा करके नजदीक में गया। उस झाड़ी के बीच में से परमेश्वर बातें करने लगा, हे मूसा तू मेरे पास मत आ, जहाँ तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, तेरे पाँव में जो जूता उसको खोल दो। परमेश्वर उससे बातें करने लगा, तो मैंने तुझे क्या किया, इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश में जो मेरे प्रजा के लोग हैं, बड़ी कठिन परिस्थिति में उनको छुड़ाने के लिए मैं तुझे बुलाता हूँ। परमेश्वर उसको अपने काम के लिए बुलाया, लेकिन उसने तुरंत मना किया। फिर भी परमेश्वर उसको समझाकर
मिस्र देश में भेजा था। अपनी सारी बातों को जानते हैं, जहाँ परमेश्वर ने उसको भेजा वहां पर मूसा के जरिए परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार के जरिए इस्राएल लोगों को छुड़ाकर बाहर लेकर आया था। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य किया, बड़े बड़े चमत्कार वचन में निर्गमन पुस्तक पहला अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक हम उस सारे 14 अध्याय तक सारी चमत्कार की बातों को देखते हैं। लास्ट में परमेश्वर लाल समुद्र को इस्राएल लोगों के लिए क्या किया था? 2 भाग किया था। पीछे मिस्र वालों की सारी सेना पीछा करके आ रहा था, आगे लाल समुद्र इस्राएल लोग खड़े हैं। परमेश्वर इन लोगों का अद्भुत रीति से पार कर रहा। लाल समुद्र को अपने लोगों के लिए क्या कर दिया? 2 भाग कर दिया था। वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर ऐसे चमत्कार किया था। ये सारे चमत्कार है मूसा के जो ससुर उसके कान में क्या हो रहा था? सुनाई दिया। परमेश्वर सुना रहा, परमेश्वर सुनने देता है। जब जब एक एक चमत्कार परमेश्वर करता हुआ आ रहा था, एक एक दिन एक एक बार है, हर एक चमत्कार है, चाहे दूसरों को सुनाई दे ना दे, दूसरों के कान में पड़े ना पड़े, लेकिन परमेश्वर मूसा के ससुर के कान में पड़ने दिया। क्यों उसके कान में एग्जैक्टली पड़ने दिया? क्योंकि उस इत्र के मन में परमेश्वर की बातों के प्रति हमेशा क्या था? भूख और प्यास, ध्यान था। हालेलुया। आजकल के जैसा फोन नहीं था। आजकल कोई छोटी मोटी बात होता है तो तुरंत फोन करके हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बता देते हैं, शेयर कर देते हैं ना। मूसा के टाइम में आजकल के जैसा कोई फोन नहीं, कोई लेटर नहीं, कुछ भी नहीं है। वो जहाँ मिस्र देश में था, मूसा के जो साथ इस्राएल लोगों के साथ जो बात परमेश्वर चमत्कार कर रहा, मूसा के ससुर खां पर कहीं एक स्थान में जंगल में था। कहां से कहां तक उसके कान में पहुंचा है? परमेश्वर ने पहुंचा है। हालेलुया। यदि किसी के मन में परमेश्वर की बातों के प्रति भूख और प्यास होगा तो चाहे संसार में लोगों के कान में पड़े ना पड़े, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर की बातों के प्रति भूख और प्यास होगा ना, परमेश्वर उसके कान में पहले पहले पहुंचा देगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम ये इस बात को सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर मूसा ऐसा जीतता हुआ इजराइल लोगों के साथ पार करके आ गया था। अभी वचन में देखते हैं, वो अपने मतलब उसके जो ससुर मूसा के जो बीवी, उनको 2 बच्चे थे, इनके परिवार इनसे मिलने के लिए आया। हालेलुया। वचन में देखते हैं, जैसे वो आया था मूसा अपने ससुर से क्या किया? भेंट किया है। वो भेंट कैसे किया है? वचन में लिखा हुआ 3 बातों के आधार पर वो अपने ससुर के साथ किया गया था, भेंट किया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। वो मूसा अपने ससुर के साथ इसी प्रकार मिला है, इसी प्रकार भेंट किया है। कैसे भेंट किया था? पहले हम देखते हैं, उसने क्या किया था? दंडवत किया है। क्या किया? दंडवत करके उसने भेंट किया है। हालेलुया। हम लोगों से जाकर कहीं, मान लो हम अपने मतलब कोई रिश्तेदारों से, कई बार हमारे दूर में कोई रिश्तेदार होते हैं तो जानकर होते हैं, तो उनसे मिलने के लिए चाहते हैं, है ना। जाकर वो हर कोई अपने अपने मतलब सुबह के अपनी अपनी बातों के हिसाब से क्या करते हैं? मिलते हैं। अब मूसा की बातों को सीख कर क्या करना चाहिए? हमें ऐसा मिलना चाहिए। आज की बात यही है, बुजुर्गों के सामने कैसे जीवन जीना, बुजुर्गों के सामने कैसे जीवन जीना। यहाँ पर मूसा के जो ससुर, वो भी एक कौन था? बुजुर्ग के रूप में था। वो भी एक एज्ड पर्सन था। वो कैसे मिला है अपने उस बुजुर्ग के सामने, अपने ससुर के सामने कैसे जीवन जिया मूसा ने? वचन में लिखा, वो ऐसा उससे मिला है, पहले दंडवत के साथ मिला। कैसे मिला? दंडवत के साथ मिला। दंडवत के साथ में मतलब हम जाकर लोगों के पाँव को छूना, लोगों के सामने झुकना, लोगों के सामने बिल्कुल नमस्कार, नीचे गिरकर दंडवत करना, ये नहीं कहता हूँ। वचन ये समझ लेते हैं, दंडवत मतलब है एक आदरणीय बात है। क्या है? एक आदरणीय बात। हालेलुया। दंडवत मतलब यही है, एक नमस्कार के रूप में आदरणीय बात है। हालेलुया। हम क्या करना चाहिए? हम बुजुर्ग लोगों के सामने ऐसा जीवन जीना चाहिए, आदर सम्मान देते हुए जीना है। हालेलुया। मूसा इतना एक बड़ा, मूसा के बारे में 3 बातों को मन में रखे। मूसा ऐसा व्यक्ति है, मिस्र देश के सारे ज्ञान की बातों में वो निपुण था। मिस्र देश के सारे ज्ञान की बातों में कैसा था? बाइबल बताती है निपुण है। निपुण मतलब है, अंग्रेजी में ऐसा बोलते हैं, बड़े एक्सपर्ट। कैसा व्यक्ति? एक्सपर्ट व्यक्ति है।
वो निपुण है, हालेलुया। मिस्र देश के सारे बातों में निपुण है। उन दिनों में मिस्र देश ही आजकल जैसा अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, सारे देशों में राज्य, सारे देशों के ऊपर वो राज करते हैं, वैसे उन दिनों में मिस्र देश ऐसा पावरफुल कंट्री था। उस कंट्री में जो ज्ञान की बात इतना स्पेशल होता है, इतना सामर्थ्य होता है, मूसा उस बातों में कैसा था, निपुण था। दूसरा मूसा के बारे में हम ऐसा जान सकते हैं, मूसा ऐसा व्यक्ति है, परमेश्वर ने अपने इजराइल लोगों को, बाइबल बताती है केवल पुरुष 6 लाख लोग है, औरत बच्चे अनगिनत थे, औरत बच्चे अनगिनत थे। मतलब संख्या कितना है, कई लाखों की संख्या है। 40 लाख। तो इतने संख्या के लोगों का वो कौन था, नेता। इतना संख्या के कौन था, वो नेता बना था। मान लो किसी कंपनी में कोई 500,000 लोग काम करते हैं, उसका कोई एमडी कोई मालिक होता है, तो वो अपने आप को अपने मन में क्या सोचेगा, एक बड़ा समझेगा जरूर। एक इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली वो सोच आ सकता है ना। ये कई लाखों का कौन था, नेता बना था। इतना नहीं है, परमेश्वर उसी मूसा के जरिए जो चमत्कार कभी जिंदगी में हमने नहीं देखा, ऐसे ऐसे चमत्कार परमेश्वर मूसा के जरिए किया है। हालेलुया। हमारे जरिए मान लो कोई छोटी मोटी चिन्ह और चमत्कार संसार में होती है, तो हमारे अंदर कितना मतलब माइंड हमें ऊंचा उठाएगा ना। तो देख लेना, मूसा के जरिए परमेश्वर इतना बड़े बड़े चमत्कार किया था। हालेलुया। तो मूसा के बारे में 3 बातों को मन में रखना। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बुजुर्ग के सामने कैसे जीवन जी रहा है, अपने बूढ़े जो ससुर के सामने कैसे जीवन जिया उसने। हालेलुया। हम याद रखना, हम सीखना चाहिए। मूसा से हम बड़े इतना, मतलब पहले मूसा के बारे में क्या बोला था, मूसा निपुण था। मूसा कैसा था, मूसा से मिस्र शास्त्रियों में वो निपुण था। मूसा से हम लोग इतना ज्ञान क्या नहीं है, इतना निपुण नहीं है। हम किसी बातों में कैसा नहीं, निपुण नहीं था, एक्सपर्ट नहीं था, है ना। अगर हम एक्सपर्ट है तो हमको ठीक है, आप मूसा की तरह ऐसा बुजुर्ग के सामने ऐसे जीवन जीने की जरूरत नहीं। ऐसा कैसे, मूसा के जरिए जितना बड़े बड़े चमत्कार किया, वैसे हमारे साथ परमेश्वर हमारे जरिए हम इतना लाखों लोगों की कौन नहीं बनाता, नेता नहीं बनाता, है ना। तो हम मूसा से जरूर काम करते, बिल्कुल नीचे है, सबसे नीचे, मूसा से नीचे। तो मूसा ऐसा अपने बुजुर्ग ससुर के सामने ऐसा एक मतलब अच्छी जिंदगी जिया, ऐसे जीवन जी के दिखाया। वो कैसे अपने ससुर के सामने जीवन जी रहा है, बाइबल बताती है। उसको आदर करता हुआ क्या कर रहा, उससे मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने ससुर को आदर करता हुआ क्या कर रहा, मिल रहा है। हालेलुया। हम लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, रिश्तेदारों से, परिवार से, क्या जानकर से जाते हैं, उनके परिवार तक जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। बच्चे भी कई बार छुट्टियों में अपने बुआ जी के घर, मामा जी के घर, चाचा चाची के घर कहीं कहीं जाते हैं ना, मिलने के लिए जाते हैं हम लोग मिलने के लिए। कैसे हम उनसे उनके सामने जीवन जीते हैं, बाइबल बताती है आदर के साथ उनसे क्या करना, मिलना है। हम कैसे भेंट करना है, आदर के साथ भेंट करना है। हालेलुया। मान लो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में कोई एक बड़ा नेता आता है, तो या खास तौर से हमारे घर आ रहे करके बोला है, ठीक है, हम उनको कैसे स्वागत करें, या वो हमें हमसे मिलने के लिए कैसे आएंगे। हमारा गांव पहले क्या हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, और सारे ढोल की बजाते हुए, सारे बाजा बजाते हुए बड़ी भीड़ उनके साथ आएगा। हम भी हमारे रिश्तेदारों को, जानकार को, सबको फोन करके, दोस्तों को बुला कर क्या करेंगे, वेट करेंगे। जब वो आएंगे क्या करेंगे, हमें ऐसे बड़े मेहमान के रूप में क्या करेंगे, हम उनको स्वागत करेंगे, है ना। समझ लो, यहाँ पर देखते इतना बड़ा व्यक्ति अपने ससुर से कैसे मिल रहा, कैसे मिलता है, आदर के साथ। कैसे करता, आदर के साथ। हम बुजुर्ग को ऐसा सामने रखकर मिलना चाहिए। ये आम व्यक्ति नहीं है। कैसा व्यक्ति नहीं, आम व्यक्ति नहीं है। मतलब एक बड़ा मेहमान को, एक बड़े व्यक्ति को जितना हम आदर के साथ उसको हम हमारे घर में इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, वैसा ही हम बुजुर्गों से क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। समझ रहे मेरी बात।
हालेलुया। तो मूसा इसी प्रकार किया अपने ससुर से क्या मिला है। और आमतौर पे जाकर मेरे ससुर है, ठीक है मामा जी, घर वाले ठीक है, हाँ, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया। बाइबल बताती है आदर के साथ, शब्दों में सिर्फ ऐसा लिखा आदर करके। मान लो एक आम व्यक्ति किसी को आदर करना तो कितना आदर करेगा, अपनी लेवल पे करेगा ना। हर कोई कैसे आदर करेगा, हर किसी को अपने अपने लेवल पे, है ना। झोपड़ी में रहने वाला अपने लेवल से क्या करेगा, आदर करेगा, है ना। एक मंजिल का जो मकान बना हुआ कैसे आदर करेगा व्यक्ति को, अपने लेवल। 2 मंजिल बना हुआ व्यक्ति उसके, बड़े कोठी बना हुआ व्यक्ति उसके हिसाब से। मान लो किसी के पास 10 कोठियां, किसी के पास 10 गाड़ियां, वो कैसे आदर करेगा बंदे को, दूसरे को, अपने लेवल पे, समझे। तो मूसा कैसे लेवल में था, नेता। इतना संख्या के लोगों का कौन था, नेता है। संसार में कभी इंसान के जरिए चमत्कार नहीं हुआ, मूसा के जरिए पहले संसार में पहली बार चमत्कार हो रहा है। वो भी 1-2 नहीं है, बड़े बड़े, मतलब मिस्र देश के राजा भी हिलने की तरह, उसके उस देश के जो मंत्री, जो टोनक, जो लोग है, मंत्री जो भी है, सबका मन पिघलने की तरह बड़े बड़े चमत्कार मूसा के जरिए हुआ था। तो इतना बड़ा व्यक्ति आदर करता है तो किसी को कैसे आदर करेगा, छोटी मोटी रूप में आदर करेगा क्या, नहीं, वो अपने लेवल में करेगा। कैसे करेगा, अपने लेवल में। एक राजा क्या कौन से लेवल में से आदर करेगा लोगों को, अपने लेवल। इतना बड़ा मूसा अपने ससुर को आदर के साथ उससे मिल रहा है। तो कैसे मिला होगा पता नहीं, अपने साथ मिस्र देश के सारे मतलब वस्तुओं का साथ लेकर, है ना। इस हाथ में एक थैला, इस हाथ में सोना, इस हाथ में चांदी, है ना। तो मिस्र देश के सारे चीजों को लेकर, है ना, पीछे बड़े सेना को लेकर, पुरुष 6 लाख लोग हैं। अगर वो चाहता है तो कितने लोग अपने साथ लेके जा सकता है। वो बोलेगा सीटी पे जाकर, आज 12 गोत्र में से कुछ लोग, एक गोत्र में से 1000 लोग मेरे पीछे आ गए। आज कहाँ जाएंगे जी, मूसा बोलेगा आज हमारे ससुर की घर जा रहे, ढोल की बाजा सारे बजा कर। वो ये तो सोचेगा क्या हो रहा है मेरे घर की ओर, क्या आ रहा है। वो मूसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, अपने ससुर से मिलने के लिए जा रहा है। इतना आदर के साथ क्या कर रहा है, वो जा रहा है, एक गोत्र से बोल के लेके गया होगा, यहूदा के गोत्र, मेरे ससुर जी आ रहा है, आप लोग उससे क्या करना है, जाकर उसको ऐसा आदर करना। किसी और से बोलेगा तुम लोग जाकर सोना देकर क्या करना है, आदर करना। एक से ऐसा बोल कर जाकर क्या किया होगा, आदर के साथ मिला होगा। समझ रहे, केवल ससुर की बात नहीं, हर एक बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को हम क्या करना, इसी प्रकार क्या करना, आदर करना है। कहीं भी खाली हाथ के साथ मामा जी जय मसीह नहीं बोलना। कहीं भी किसी बुजुर्ग से मिलते वक्त कैसे नहीं मिलना। कई बार मैं भी खाली हाथ के साथ कुछ कभी कभार मिला होगा, परमेश्वर मुझे भी क्षमा करे। आज ये वचन मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए, सबके लिए, यदि हम किसी बुजुर्ग से मिलने के लिए जाते हैं तो कभी खाली हाथ से ना जाइए। हालेलुया, उनको आदर करना है। क्या करना, आदर करना। आप जिस लेवल में हो उस लेवल के अकॉर्डिंग पे क्या करो, आप अपने घर के मम्मी पापा को, सास ससुर को, मामा मामी को, बुआ फूफा को, हर एक को क्या करो, आदर करो। हालेलुया। कई बार हम अच्छे लेवल में होते हैं, संसार में देखते अच्छे लेवल में होकर बुजुर्ग लोगों को कैसे आदर करते होंगे, ऐसे भिखारी के रूप में आदर करते है ना। एक ऐसा मतलब वो अच्छा कमाता होगा, मैं बुरा नहीं कहता किसी को भी, अच्छे मतलब लाखों कमाने वाले होंगे, बुजुर्ग से कैसे जाके मिलते, 500 का कुछ सामान ले जाकर, ठीक है जी ये लो जी। हालेलुया। मूसा ऐसा नहीं किया। हालेलुया। आदर के साथ क्या कर रहा मूसा, मिला है। हालेलुया। हमें ऐसा बूढ़े लोगों के सामने कैसे जीवन जीना है, उनको पहले ऐसा मिलना चाहिए, आदर के साथ मिलना है। हालेलुया। बूढ़ों से कैसे मिलना चाहिए, आदर के साथ। हमारे मम्मी पापा हो सकता है, मान लो आप लोग बाहर काम करने वाले लोग होंगे, या किसी क्षेत्र में आपका शादी होकर आप रहने वाले होंगे,
जब मिलने का एक समय परमेश्वर आपको देगा, जब मिलने चाहोगे आप साधारण रूप में ना जाकर मिलिए। आज इस वचन के जरिए पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है। आप आदरने के साथ अपने मम्मी पापा को, अपने सास ससुर को, अपने हर एक रिश्तेदारों को, जो लोग बूढ़े बूढ़े उम्र में, उनसे ऐसा मिलिए, बड़े आदर के साथ उनसे मिलिए। परमेश्वर क्यों इस वचन के जरिए बातचीत करता है, क्यों ऐसा वचन देता है? क्योंकि इसी के जरिए परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए चाहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष करेगा। तो जरूर हम इसी प्रकार क्या करेंगे, हर एक बूढ़े से हम मिलेंगे। हालेलुया, खुदा हमें आशीष करेगा। दूसरा यहाँ पर वचन में देखते हैं, इस वचन को पहला तिमोथी 5वां अध्याय में हम ऐसा देखते हैं, पहला तिमोथी 5 का 1 से लेकर 3 तक ऐसा लिखा हुआ, किसी बूढ़े को ना डांट, किसी बूढ़े को क्या ना कर डांट। उस अध्याय के तीसरा वचन में ऐसा लिखा हुआ, उनको क्या करो, डांटना नहीं है, आदर करो। क्या करो? आदर। बूढ़े को वचन में लिखा, पढ़िए जी। किसी बूढ़े को ना डांट, हाँ जी, पर उसे पिता जानकर समझा दे। उसे क्या, कैसे जानकर? पिता जानना है। किसी बूढ़े को कभी डांटना नहीं, लेकिन उसे क्या जानो, पिता जान कर उसे आदर करो। केवल हमारे मम्मी पापा, हमारे सास ससुर नहीं है, जितने भी बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो बाहर चलते फिरते हमारे नजर में पड़ते, हमारे पास मदद मांगने के लिए आते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ मिलते हैं, हर एक को वचन बताते हैं, उनको बूढ़े ना समझो और बूढ़े के रूप में उनको ना डांटो, उनको ऐसा अनपढ़ ना समझो। आप अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझ को उनको अनपढ़ ना समझ के कभी डांटना नहीं है। बाइबल बताती है, उनको पिता समझ कर क्या करो, आदर करो। कैसे आदर करना? हमारा पिता समझकर हर एक बूढ़े व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आदर करना है। कई बार हम ऐसा आसानी से बूढ़े लोगों को डांटते हैं। क्या आप लोग का बुद्धि नहीं? क्या हम छोटे होकर बड़े लोगों को कई बार क्या करते हैं, आसानी से मुंह से बोलते, क्या तुम्हें दिमाग नहीं है? आसानी से बोलते, दिमाग नहीं है। अरे जो दिमाग हमारे अंदर उन्हीं के जरिए हमें मिला है, लेकिन हम बूढ़े लोग कैसे डांटते हैं, क्या तुम्हें दिमाग नहीं है? कितना पढ़ा तुम लोग? इसी प्रकार संसार में कुछ लोग क्या करते हैं, बूढ़े लोगों को ऐसा अपने मुंह से डांटते हैं। आज प्रभु का आत्मा हमसे कहता है, बूढ़े लोगों को ऐसा ना डांटिए, उनको पिता समझकर उनको आदर करो। खुदा की महिमा। दूसरा उस वचन में जो पहले हमने पढ़ा है, निर्गमन की किताब 18 का 7 में, मूसा अपने ससुर से कैसे मिला, कैसे जीवन जिया है बूढ़े लोगों के सामने। वचन में लिखा हुआ है, आदर के साथ और चुम्मा दिया है। क्या किया? चुम्मा दिया। दूसरा वो कैसे है, उससे मिला है चुम्मा देकर, मतलब चुम्मा मतलब है प्यार के साथ, प्रेम के साथ उनसे मिला है। हालेलुया। मान लो आप किसी से मिलते हैं, कई बार बूढ़ों से मिलते हैं, मिलने के लिए कई बार मौका मिलता है। कुछ लोग प्रेम के साथ मिलते हैं, ज्यादातर प्रेम के साथ नहीं मिलते। एक क्या समझ के मिलते हैं, एक ऐसा समझकर, मतलब अपने एक काम समझकर, या तो अपने आज एक ऐसा मजबूरी के रूप में समझ के क्या करते हैं। कई बार बूढ़ों से हम क्या करते हैं, मिलते हैं। कई जगह में मैं देखता हूँ, कई लोग ऐसा मिलते हैं बूढ़े लोगों से। मान लो बाहर से किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो वो कैसे जाकर मिलते हैं, मजबूरी समझ कर मिलते हैं। कभी भी हम ऐसा मजबूरी समझ के कभी भी बूढ़ों से नहीं मिलना, एक प्रेम बात होना है। हालेलुया। बूढ़े से कैसे मिलना चाहिए, प्रेम के साथ मिलना। मूसा ऐसा मिला था अपने ससुर से, मजबूरी से नहीं मिला। वचन में पढ़े तो उसके ससुर के पास ही उसके बीवी बच्चे दोनों थे, है ना। कोई और होता तो मजबूरी के रूप में जाकर मिलेगा होगा, है ना। जाकर मैं अपनी बीवी को, बच्चे को लेना पड़ता है, इसलिए मैं क्या करना पड़ रहा है, मैं अपने ससुर के घर तक जाना पड़ रहा है करके जाकर लेके जाएंगे अपनी बीवी बच्चों को। लेकिन वो ऐसा नहीं गया। आप कैसे पूछ सकते हैं पास्टर जी, आप कैसे कह रहे हैं वो मजबूरी के साथ नहीं मिला? क्योंकि वो जाकर पहले अपने बच्चे से नहीं मिला, अपनी बीवी से नहीं मिला। अगर मजबूरी के साथ अपने ससुर से मिलने के लिए गया होता तो जाकर पहले बच्चे से बातें करेगा, बीवी से बातें करेगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया,
जाकर पहले अपने ससुर से बात किया। हालेलुया। मतलब उसके अंदर क्या था? प्यार था। क्या था? प्यार था। हमें किसी से मिलते हैं तो बुजुर्ग के सामने हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, प्रेम के साथ उनसे मिलना, प्रेम के साथ जीवन जीना है। हालेलुया। हर बूढ़ों के सामने हमारा मन में क्या रहना चाहिए? प्रेम की बात रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहा है। लटकते वक्त यीशु मसीह अपने माता की ओर देखकर कहता, हे माता देख लो तेरा बेटा। किसकी ओर कह रहा है? योना की ओर कह रहा है, वही तेरा कौन है बेटा। योना की ओर मुड़कर यीशु मसीह देखकर कहता है, हे योना वही कौन है तेरा माता। तब से लेकर यीशु मसीह की माता का बेटा कौन बन गया? योना बन गया। योना का माता को उस समय से लेकर कौन बन गई थी? यीशु मसीह की माँ बन गई। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कर रहा था? ऐसा प्यार के साथ मिला है। हालेलुया। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए? प्यार के साथ क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए। प्यार के साथ मिलना है। लोग हर एक बूढ़ों के साथ कैसे मिलना चाहिए? प्यार के साथ। मान लो हम सुबह जाकर काम पे जाकर शाम को रात वापस घर आते हैं, बूढ़े लोग अपने कमरे में रहेंगे, सुबह से लेकर अकेले रहेंगे। हम अपनी बीवी से मिलते हैं, अच्छी बात है, हम अपने पति से मिलते हैं, अच्छी बात, लेकिन थोड़ी देर उससे पहले क्या करेंगे? जो बूढ़े लोग होते हैं उससे क्या करेंगे? जाकर प्यार से क्या करेंगे? मिलेंगे। हालेलुया। उनके हाल चाल को पूछेंगे। हालेलुया। प्यार के साथ क्या करना? जरूर मिलना है। हर एक बूढ़ों के साथ कैसे मिलना चाहिए? प्यार के साथ। हालेलुया। मान लो कोई बच्चे बाहर विदेश में काम कर रहे रहते हैं, छुट्टी में अपने देश में आ रहे हैं, आते वक्त कैसे आना चाहिए? मैं अपने मम्मी पापा के साथ कैसे मिलूं? जाकर प्यार के साथ। हालेलुया। मैं जाना पड़ता है इसलिए जाकर मैं मिलता हूं, ऐसा ना समझ के ना मिलिए। प्यार के साथ क्या करना? मिलना है। क्योंकि यीशु मसीह उस मोहब्बत के साथ ही आकर हमसे क्या किया? हमें मिला है, हमसे मिला है। हालेलुया। बाइबल बताती है योना की, पहला योना की किताब में, डर में प्रेम, प्रेम में डर नहीं है। प्रेम में क्या नहीं है? डर नहीं। अगर हम ऐसा बूढ़ों से प्रेम के साथ मिलेंगे तो हमारा मन में किसी भी बातों का डर नहीं रहेगा। अगर मान लो प्रेम के साथ नहीं मिलते हैं, कि मजबूरी के रूप में मिलते हैं, तो हमारे मन में जरूर क्या रहेगा? कि कहीं ना कहीं किसी बातों का डर रहेगा। हालेलुया। तो प्रेम में क्या नहीं है? डर नहीं है। हालेलुया। हमें बूढ़े लोगों से ऐसा प्यार करना है, बूढ़े लोग से ऐसा मिलना चाहिए, प्रेम के साथ मिलना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आशीष करें। हालेलुया। तो हर एक बूढ़ों को हम ऐसा, बूढ़ों से ऐसा मिले, प्रेम के साथ मिले, खुदा में आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिया हुआ। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए बूढ़ों के साथ कैसे मिले? प्रेम के साथ मिलेंगे। हालेलुया। हमारा मन में प्रेम रखकर उनसे मिले, परमेश्वर उस प्रेम के साथ हमें भी आशीष करेगा। हम वचन में देखते हैं, यशायाह 53 में देखते हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर मारा था। मारने से पहले यीशु मसीह को इतना सताया। यशायाह पुस्तक में 53 में लिखा हुआ, कोई भी उसकी चेहरा को देखकर, उसकी बातों को देखकर, शरीर को देखकर कोई भी क्या नहीं कर पाते थे? पसंद नहीं कर पाते थे। क्योंकि यीशु मसीह का शरीर इतना घायल से भरा हुआ था, कोई पसंद नहीं कर सकता था। ऐसी हालात में था। अगर यीशु मसीह से पूछे तो क्या बोलेगा यीशु मसीह? ये सब कुछ किसके वजह से मेरे साथ हुआ? हमारे वजह से। लेकिन जिसके वजह से हुआ वो यीशु मसीह को देख के क्या नहीं कर रहा है? पसंद नहीं कर रहा। पसंद मतलब प्यार नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? प्यार नहीं कर रहा। प्यार का मतलब ये पसंद करने वाली बात है। पसंद का मतलब है प्यार करने वाली बात है। प्यार का मतलब ये पसंद करने वाली बात। हम एक चीज को इसलिए खरीदते हैं, उस चीज से क्या करते हैं? पसंद करते हैं। एक मान लो एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करता है तो उसके साथ क्या करता है? प्यार करता है, इसलिए उसको पसंद करता है, इसलिए शादी करता है। वैसे हम यीशु मसीह को पसंद नहीं करते तो प्यार नहीं कर रहे। मतलब यीशु मसीह कहता है ये सारे किसके वजह से मेरे साथ हुआ? आप लोगों की वजह से। इसी प्रकार हम जिसके साथ प्यार नहीं करते हैं, जिसके साथ प्यार के साथ नहीं मिलते हैं, कारण कहीं ना कहीं एक कारण होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होता है। उस बातों के वजह से ही हम बुजुर्गों के सामने ऐसा प्यार के साथ नहीं मिलते हैं, मजबूरी समझ के मिलते हैं।
आप उस बातों को समझना चाहिए, कौन सी बात है ऐसी बात है जो मैं इनसे प्यार के साथ मिल नहीं पाता हूँ, कौन सी बात, उस बातों को समझेंगे तो आज उस बातों से छुटकारा पाएंगे। हम जरूर बुजुर्गों के साथ कैसे मिलेंगे, प्यार के साथ मिलेंगे। हालेलुया, आमीन। कई बार इस संसार में हम देखते हैं, कई बार मैंने किसी परिवार की बातें हैं, एक लड़का स्कूल में पढ़ता था, अपने दोस्तों के साथ एक दिन छुट्टी के टाइम में उसकी माँ उसको लेने के लिए आए थे, उसके दोस्त भी उसके साथ बाहर आए थे स्कूल के बाहर। उसके दोस्त ने अगला दिन पूछा था कल जो आपको लेने के लिए आया वो कौन है, उसने बोला मेरे मम्मी है। तुरंत उसके दोस्त लोगों ने उसको मजाक किया, अरे तेरी मम्मी नारियल की तरह है, ये तरह इसकी तरह उसकी तरह, मजाक उड़ाने लगा। तब से लेकर उस लड़का के मन में अपने मम्मी के प्रति क्या आया था, नफरत आया था, मेरी मम्मी कैसा नहीं है, सुंदर नहीं है। तुरंत अगला दिन उसने क्या किया, मना कर दिया, अपनी मम्मी से बोला मम्मी आप स्कूल में नहीं आना है, मना कर दिया था। तब से लेकर उसकी मम्मी के मन में ये बात एक घायल को लेकर आया था, चोट पहुंचाया था। तो बुजुर्गों से हम इस ऐसा प्यार के साथ नहीं मिल रहे, कोई एक बात के कारण है। वो कौन सी बात है जो हमें प्यार करने नहीं देते बुजुर्गों के साथ, उस बात को क्या है समझना चाहिए। कई बार जो हम देखते हैं संसार में, शादी होने से पहले बहन लोग अच्छे होंगे, शादी के बाद बच्चा पैदा करने के बाद कई बार उनकी सुंदरता, उनके जो भी है वो चेहरा का जो भी है वो चेंज हो जाता है, ऐसा हो सकता है। कई बार बच्चे की वो जो बाप होता है वो दिहाड़ी कर करके, मान लो कोई ऐसा सिर पे कोई भारी सामान उठाने वाला कोई बंदा होता है तो सिर में बड़े बड़े बोरी उठा कर मान लो 1 महीना लगातार उठाते रहेंगे, तो सिर पर उठाते रहेंगे, बोरी उठाते रहेंगे, तो सिर का बाल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। मान लो 10 साल के बाप अपने बच्चे की आशीष के लिए बोरी उठाकर काम करता फिरता रहेगा तो उसके सिर का बाल सारे क्या हो जाएगा, टोटली गंजा हो जाएगा। 10 साल बीतने के बाद बच्चा बढ़ेगा, बच्चा अपने बाप को कैसे देखेगा, वो बूढ़ा समझ गए ये क्या मेरा बाप ऐसा है, मेरे दोस्त के बाप अमिताभ बच्चन के जैसा है, मेरे बाप तो ऐसा है भिखारी की तरह। तो कभी भी अपने बाप को कहीं अपने दोस्तों के परिवार के मतलब किसी फंक्शन में कभी भी अपने बाप को लेके जाने के लिए नहीं चाहता है। संसार में ऐसी बात होती है, कई लोग ऐसे जवान बच्चे अपने परिवार के लोग, मम्मी पापा जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको ले जाके खड़ा करने के लिए शर्मिंदित हो जाते हैं। क्यों? कारण कुछ ना कुछ इसी प्रकार होता है, मेरी मम्मी सुंदर नहीं है, मेरे पापा का बाल ऐसा गंजा है, वो बिल्कुल ऐसा है, वो एक्टर की तरह नहीं, ऐसा नहीं करके कुछ कारण होता है। उस कारण बुजुर्ग लोगों के साथ प्यार करने नहीं देती है। यीशु मसीह भी हमारे लिए क्रूस पर इसी प्रकार लटक कर मारे गए थे। कहता आज मेरा साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ था, आपकी वजह से हुआ था। आप अपने मम्मी पापा से पूछे तो मम्मी तेरी सुंदरता क्यों ऐसा हो गया, क्या शादी से पहले आप ऐसा था? मम्मी एक बड़ी कहानी बताएगी, बेटा मेरा फोटो देख लो, मैं ऐसा थी। मम्मी फिर कैसे आज ऐसा हो गया? मम्मी बताएगी जब तुझे मैंने पैदा किया, जब तेरी पैदा होने के बाद मेरे साथ ऐसा हो गया था बेटा, एक बड़ी कहानी बताई। पापा से पूछे तो वो बोले बेटा मेरे साथ मेरा शरीर पहले अच्छा था, मैं तेरे आशीष के लिए, मैं तुझे अच्छे पढ़े लिखे बनाने के लिए बोरी उठा कर मेरे सिर के बाल सारे गंजा हो गया, मैं आज ऐसा बूढ़ा दिखता हूँ। उनके साथ एक रीजन होगा है, वो किसके वजह से उनके साथ हुआ। इस बात को सुनने वाले प्यारे लोग, जवान बच्चे, वो आपकी वजह से आपके मम्मी पापा के साथ हुआ होगा। आज उनसे मिलते हैं तो कैसे मिलो? प्यार के साथ मिलो। हालेलुया। तीसरा, वो मूसा अपने बुजुर्गों के सामने कैसे जीवन जिए, कैसे उससे मिला, अपने जो ससुर यित्र के साथ कैसे मिला है, उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। निर्गमन 18:7 है। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला। मूसा अपने ससुर के साथ भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा। और पहले दंडवत के साथ, आदर के साथ मिला है, और प्यार के साथ, चुम्मा मतलब प्यार के साथ मिला है। तीसरा कैसे मिला था?
और वे परस्पर कुशल से परस्पर कुशल से पूछते हुए डेरे पर आ गए। पूछते हुए डेरे पर गए थे। मतलब उसके 8 साल पूछते हुए वो मूसा अपने ससुर यित्र के साथ डेरे के अंदर गया। मतलब वो क्या कैसे मिला उसे? 8 साल पूछता हुआ क्या कर रहा है? डेरे के अंदर जा रहा है। सीधा वो उसका मामा जी ठीक है, ऐसा नहीं गया है। एक एक बातों को उसके मामा जी के बारे में, उसके ससुर के बारे में, उसके घर के हालात के बारे में, उनके बच्चे के बारे में, उनकी बीवी के बारे में, हर एक बातों को लेकर क्या क्या मूसा ने हर एक बातों का 8 साल पूछते हुए डेरे के अंदर गया था। हम बूढ़ों के सामने कैसे जीवन जीना चाहिए, उनके हर एक बातों को लेकर हर रोज क्या करना, हाल चाल पूछना है। हालेलुया। मूसा इतना बड़ा व्यक्ति वो पूछ सकता है, तो हम कहाँ हैं? हम जरूर पूछ सकते हैं। हम इतना बिजी लोग नहीं है, मूसा से ज्यादा बिजी नहीं। मूसा के बारे में वचन पूरा बताते हैं, मूसा इतना बिजी व्यक्ति था, कभी इधर दाएं बाएं हिल नहीं पाया था, हिल नहीं पाने वाला व्यक्ति नहीं था। इतना बिजी था, इतना बिजी था, इतना बिजी था। ऐसा बिजी व्यक्ति अपने ससुर के, उनके घर के हर एक बातों को लेकर हालचाल पूछ सकता है, तो आप और मैं जरूर बूढ़े लोगों के हालचाल को क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। आमीन, हालेलुया। संसार में कुछ लोगों से पूछे तो क्या आप ऐसा अपने मम्मी पापा अपने ऐसे लोगों के हालचाल पूछते क्या? वो बोलेगा कहाँ भाई साहब, मेरे को टाइम है, इतना बिजी हूँ। आप बेटा को पूछो कितना बिजी है जी, क्या करते हैं? कुछ नहीं है। क्या जवाब आएगा? कुछ नहीं, फोन चला। कुछ नहीं, यही जवाब आता, फोन चलाता बस, कुछ नहीं। बोलता क्या बोलता? अरे अरे मेरे को टाइम नहीं। बोलेगा ऐसा बड़े आईएएस ऑफिसर भी नहीं बोलेगा मेरे को टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। मूसा से पूछे तो मूसा क्या आप हालचाल पूछ सकता है? पूछ जाएगा, पूछूंगा। चाहे मेरे पास हजार बातों का जिम्मेवारी भी हो, मेरे ससुर के बारे में हालचाल पूछने का जो एक और जिम्मेवारी, 1000 का जो ऊपर एक और जिम्मेवारी होता ना, उसको भी मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। जो व्यक्ति बिल्ला होता ना, उससे जाके पूछ लो क्या आप ऐसा हालचाल पूछ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे को टाइम नहीं है। जो बिजी व्यक्ति होता ना, उसके हाथ में और 1000 जिम्मेवारी को भी दे दो, वो पूरा करेगा। सही बात है। हालेलुया। हम ऐसा क्या करना, बुजुर्ग लोगों से हालचाल पूछे, कभी भी अपने आप को बिजी ना समझो। हालेलुया। हम जरूर समय को निकाल कर, ज्यादा समय नहीं, 5-10 मिनट बैठ के क्या करें, हालचाल पूछे। खाना खाया? ठीक है, क्या कुछ चाहिए? क्या चाहिए? प्यार से बातें करें, कैसे तबीयत है, कुछ लाके दो, दवाई चाहिए, क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ चाहिए, प्यार से उनके हालचाल पूछे। हम ऐसा हालचाल पूछने से उनके मन कैसा होगा? खुश हो जाए। आप लोगों को पता, काफी सारे बुजुर्ग लोगों के शरीर में बीमारी क्यों आती है? वो इसलिए बीमारी आती है, कोई भी उनके हालचाल पूछने के लिए ना होने के वजह से। यदि कोई किसी व्यक्ति बुजुर्ग लोगों के हालचाल पूछेगा तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। काफी सारे बीमारियों के कारण यही, बुजुर्ग लोगों के शरीर में आने की बीमारी के कारण यही है, वो अपने आप को अनाथ समझते हैं। मेरे हालचाल पूछने के लिए संसार में कोई नहीं है। इस वचन को सुनने वाले लोग, आपके घर वाले, कोई आपके मम्मी पापा, ससुर सास ससुर, कोई भी हो, आपके रिश्तेदार में कोई भी हो, थोड़ा समय उनके लिए निकालिए। आज जो आप उनके लिए निकालोगे ना, बाद में आपके बच्चे आपके साथ निकालेंगे। आमीन, हालेलुया। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में आशीष करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। स्तुति करते, धन्यवाद देते खुदा। हालेलुया।